नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज इरेडा के ऊपर, क्योंकि इरेडा के ऊपर जो भी टेक्निकल समझ रखते हैं और फंडामेंटली समझ रखते हैं उनको पता है स्टॉक ने काफी करेक्शन किया है, 34% अपने हाई से टूटा है। तो टेक्निकली क्या कोई रिवर्सल आ सकता है क्या, इस चीज का डाउट है। तो इसके क्वेश्चंस काफी आ रहे थे। प्लस एक कंपनी और है इंडिगो पेंट, उसके क्वेश्चंस काफी है क्योंकि वो भी फंडामेंटली तो अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे देती है, बट चलती नहीं है। तो ऐसा क्या है उसको भी समझेंगे। ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम टेक्निकली ही बात करने वाले हैं। और आप टेक्निकल के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में बने रहिए। आगे ध्यान रखिए इस बात का कि कंपनी के ऊपर या फिर चार्ट के ऊपर जो भी डिस्कशन हो वो एक एजुकेशनल चीजें हैं, आपको उनसे सुनना है, लेवल्स को समझना है और उसके पैटर्न्स कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा आपको अनुभव भी करना है, ताकि आपको आइडिया लगे फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन हो तो आप उससे कैसे डील करेंगे। ये चीजें आप नोट रखिए। कोई भी तरह से बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से बात करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में 19 अक्टूबर को हमारा एक वेबिनार हो रहा है, सैटरडे के दिन शाम 7 से रात को 5 बजे, जहां पर बहुत से लोग पूछते हैं कि दिवाली के लिए कौन से स्टॉक्स या चार्ट्स है जिनको आप ट्रैक कर रहे हैं, तो वो मैं वहां पे शेयर करूंगा। प्लस आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको किसी स्टॉक के या चार्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर हो जो कि टेक्निकल बेसिस पे आप पूछना चाहें, लेवल्स जानना चाहें, तो उसके लिए भी आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। Q&A सेशन होगा और दिवाली पिक के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, प्लस जनरल मार्केट डिस्कशन भी हम करने वाले हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपसे वो लिंक वर्क ना करे तो हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, वहां पे संपर्क करिए, बता दीजिए कि आपको वेबिनार का लिंक चाहिए, हमारी टीम आपको लिंक भिजवा देगी। फिलहाल बात करते हैं इरेडा के ऊपर। सबसे पहले टेक्निकल बेसिस पे चीजों को समझिए। देखिए कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तभी तो इतनी ग्रोथ आई है। और प्लस इसमें ऑर्डर बुक भी इसकी काफी अच्छी बताई जाती है, कंपनी के पास हाथ में आगे के प्रोजेक्ट्स भी हैं। अभी की डेट में ये समझिए कि इरेडा के पास जो ये चार्ट बना हुआ है ये क्या बोलता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए सबसे पहले ये देखिए, यहां पर कंपनी का ये करेक्शन जो आया था वो करेक्टिव वेव 44% का था, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करके वो ऊपर चला गया। अभी जो ये करेक्शन हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेट 34% फ्रॉम द हाइज, तो 34% वो गिर चुका है। और पिछले 5-6 हफ्तों से आप देखेंगे कि 240 रुपीज के ऊपर वो स्टॉक नहीं जा रहा, तो रुपीज 240 को उसने एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ये भी आपने समझा। तो एक करेक्शन पीरियड हुआ और ये सारी चीजें हमें पता चला। स्टॉक ने वापस ऊपर गया था, उससे पहले देखिए एक ब्रेकआउट से पहले एक रेंज बनाई थी, फिर ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस का, देन एक शूटअप हुआ। तो एक्चुअल में जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो यही होती है कि आप ब्रेकआउट से लेके उस स्विंग को खा के निकल जाएं। जो लॉन्ग टर्म बैठे होते हैं वो बैठे होते हैं, फिर वो राइड करते हैं। तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म वाले के लिए अभी नेगेटिव हो गया क्या, वो भी हमें समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस मंथली चार्ट को देखते हैं। हैव अ लुक, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आप जरा ध्यान दीजिए, ये ग्रीन कैंडल जो भी बनती है उसके अंदर ही ये देखिए आप, ये इतनी कैंडल बन गई, जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। सिमिलर सिचुएशन यहां पे होती हुई दिख रही है, 3 महीने से ऐसे ही टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को अगर वीक होना है तो ये मंथ का जो लो है, द लो ऑफ दिस मंथ, इसके नीचे अगर आता है, ये ब्रीच होता है तो दिक्कत है। अभी लो कितना है, 192 रुपीज के आसपास का। चलिए इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, रुपीज 192। यानी इसके नीचे एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है वो इरेडा का खराब होगा। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को खराब नहीं कह सकते। उल्टा और बुलिश वापस कब हो जाएगा, यहां पे बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। कब हो सकते हैं बुल्स एक्टिव, हो जाएंगे रुपीज 240 के अबोव। ये बुल्स जरूर एक्टिव हो सकते हैं, ये हमें आइडिया लगा। तो हमें पता चला कि स्टॉक के लिए एक बड़ी रेंज बनी हुई है, आप ऐसा समझ सकते हैं 190 240 की रेंज है, जहां पे वो टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए इसको समझते हैं एक बार डेली चार्ट पे, देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। यहां पर इसको जरा समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। ये आपके पास डेली चार्ट है, थोड़ा इसको और कर देते हैं जूम आउट, हाँ पिक्चर परफेक्ट नजर आएगी। अब देखिए ये जो लेवल्स हैं, ये जो जोन है, ये जो पूरा जोन है जहां पे हमने बात करी, वो पीछे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब मैं यहाँ पे वो लाइन से एक बार वापस प्लॉट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। तो जो 192 की लाइन है वो यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आती है। इस स्टॉक को आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये 240 को रेजिस्टेंस बना के टिका हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो हमें 240 के कंफर्मेशंस बार बार मिल रहे हैं। और यहां पर ये डिमांड जोन हो सकता है जहां पे कोई डिमांड बने, लेकिन ये 192 टूटते ही दिक्कत हो जाएगी। तो अभी की डेट में सिचुएशन क्या हो सकती है, वापस समझते हैं वीकली चार्ट पे और फिर बात करेंगे कि किया क्या जा सकता है। तो अब अगर वीकली चार्ट पे एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, ये लगातार ऐसे गिरते जा रहा है और रेड कैंडल्स बनाते जा रहा है। तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर रुकना और वीकली क्लोज करना इसके लिए मुश्किल है। तो राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये रेड कैंडल के ऊपर भी नहीं निकल पा रहा, और पहले ये सारी चीज हो रही थी, लेकिन अब एक जोन बन गया, ये जोन बन गया 240 का। यानी 240 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो हम मान सकते हैं कि वहां पे बुल्स वापस आ सकते हैं, तब तक बुल्स नहीं आ सकती, हमें नोट डाउन करके रखना होगा। तो 240 के ऊपर ही बुल्स वापस आएंगे, तो ये तो हमें आइडिया लग गया। अब आइए इसको ऐसा समझते हैं यहां पर वापस कि मान लीजिए यहां पर नीचे से किसी का पैसा लगा हुआ है, इमेजिन करिए
किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लगा रखा है, इमेजिन करके देखिए, तो क्या वो इसे बेच के निकल चुका है? आंसर, अगर उसने शॉर्ट टर्म लगाया था तो यस वो बेच चुका है, यस सेल ऑलरेडी कर चुका है। मैं लिख देता हूँ सोल्ड, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, यस उसका सोल्ड हो चुका है। लेकिन अगर उसका लॉन्ग टर्म था तो उसका अभी क्या होल्ड है या बेच चुका है? वो नहीं, बेचा नहीं है, नो होल्डिंग विद ₹192 एस TSL। अगर मान लो मेरा पैसा लगा है इसमें नीचे से, तो मेरे लिए 192 के साथ इसको अभी भी होल्ड रहेगा। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? मान लीजिए कोई फ्रेश पैसा लगाना चाहता है, कोई फ्रेश पैसा लगाता है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसके लिए 192 इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो अभी लगाएगा? आंसर, मानो मुझे लगाना हो फ्रेश, मैं तो नहीं लगाऊंगा, नो, मैं वेट करूंगा, वेट फॉर ₹240 प्लस 240 के ऊपर जाता है तो कोई फ्रेश जो है बुल्स नए एक्टिव होंगे, कोई नए बुल्स आएंगे और वो उस टाइम पे उसको देखेंगे। लेकिन फिर भी कोई रिस्की प्लेयर है, अपने रिस्क के हिसाब से देखता है, तो भैया उसकी इच्छा है, उसे ₹192 का ध्यान रखना है। बाकी चार्ट तो बुलिश नहीं है। तो चार्ट बुलिश कब होंगे? अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में बुल्स आएंगे, बुल्स ₹240 के अबो आएंगे और एक्टिवेट होंगे। तब तक हम ये कह नहीं सकते कि बुल्स आए हैं या उन्होंने कुछ किया है, इतना हमें पता चल गया है, ये ध्यान रखना है। अगर इसे ही हम एक बार यहाँ पर मंथली चार्ट पे वापस देखें तो आप ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट पे अभी तक बुलिश पैटर्न बनाए हुए हैं, ये इस तरीके से गया हुआ है और ये ऐसे बुलिश पैटर्न बनाए हुए, इसके नीचे बुलिश मोमेंटम जो पूरा खत्म होगा। और अगर यहीं से कोई बाउंस बैक लेके 1, 2, 3, 4 महीने में जाता है स्टॉक, तो वापस इसके अंदर संभावनाएं हो सकती है। तो दो संभावनाएं हैं, या तो ऐसे जाएगा या फिर इसके नीचे खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी इच्छा है, एक्सेप्ट करेंगे तो मार्केट बढ़िया करेगा। सिमिलर सिचुएशन यहां थी कि मंथली चार्ट पे ऐसे बन रहा था, इस टाइप से वो निकला है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस टाइप से काम कर सकते हैं। तो इरेडा के ऊपर हमें पता चल गया अभी फिलहाल बुलिश मोमेंटम नहीं है, बुलिश मोमेंटम 240 के अबो बनेगा, तब तक नहीं बनने वाला। तो ये हमें आइडिया लग गया। अब किसको क्या करना है वो आप जाने या आपका एडवाइजर जाने, दो ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। टेक्निकल पे जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं इंडिगो पेंट्स पे। इंडिगो पेंट पे देखिए आप कितना भयंकर करेक्शन रहा है, 70% स्टॉक अपने हाई से फिनिश हो गया, 70% की गिरावट आपने देख ली। चलिए इसको डिलीट करते हैं, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इंडिगो पेंट के ऊपर हमने आज से काफी समय पहले एक वीडियो में बात करी थी, जब मैंने पेंट स्टॉक को लेकर एक एनालिसिस दिया था कि मैं पेंट स्टॉक से एग्जिट ले रहा हूं। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, मैंने आज से 6-8 महीने पहले वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे अब इसमें ग्रोथ नजर नहीं आती, कंपटीशन बहुत ज्यादा और पैसा ब्लॉक हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एशियन पेंट, बर्जर पेंट के ऊपर डिस्कस कर चुके। इंडिगो पेंट के ऊपर भी मैंने तब एक बात कही थी कि ये तब चलेगा जब या तो ₹1600 के ऊपर वीकली क्लोज कर दे। क्या कर दे? वीकली क्लोज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वीकली क्लोज अगर 1600 के ऊपर की बात की जाए तो इस कंसोलिडेशन फेज में तो आई नहीं है। लास्ट टाइम ये 1600 के ऊपर वीकली क्लोज किया था अगस्त 22, 2022 को। 2022 में लास्ट टाइम इसने 1600 के ऊपर वीकली क्लोज करी थी। तब से लेके अभी तक कितने साल हो गए? लगभग 2.25 साल हो गए। कोई भी वीकली क्लोज 1600 रुपए के ऊपर नहीं आई है। तो अगर 2.25 साल से मुझे होप रखनी है, लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप लेना है, मैं ले सकता हूं, लेकिन रियलिटी यही है कि सबके पास इतना पैसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म करके भूल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सब कुछ ही बुलिश है। आप कई बार कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में चलेगा, लॉन्ग टर्म में सब कुछ चलेगा। अगर आपने बॉटम पे ले रखा है, नीचे के प्राइस पे लिया है, इतने बड़े करेक्शन के बाद सब कुछ चलना है। लेकिन एक होता है ट्रेंड को फॉलो करना, ट्रेंड बुलिश होता है तब उसको आके राइड करना, और एक होता है 2 साल 3 साल वहां बैठे रहना। दोनों चीजें अलग अलग है, उनकी समझ अलग अलग तरीके से देखी जाती है। अपने अपने दोनों के फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। लेकिन ये ध्यान रखिए, यहां पर लास्ट वीकली क्लोज 22 अगस्त 2022 को रही थी, ये हमें नोट करना होगा। 22 अगस्त 2022 में रही थी। उसके बाद से अभी तक कोई वीकली क्लोज नहीं आई है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हो चुके हैं, ये हमें पता चल रहा है। रिसेंट में भी देखिए, अगर इसने से पीरियड में देखें हम यहाँ से अगस्त से लेकर अक्टूबर में, तो 3-4 बार अटेम्प्ट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर के बीच में 3-4 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। अभी स्टॉक 1550 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। ये तो था पहली कंडीशन कि 1600 के ऊपर आप वीकली क्लोज कर दो। ये भी तो हो सकता है कि वीकली क्लोज ना आए और ये सीधा ऊपर जाते रहे और हम जब तक वेट करें काफी ऊपर निकल जाए। तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि ये एक लंबा हर्डल यहाँ पे खड़ा है तैयार। ये कितने रुपए का हर्डल है? 1740 का, 174050 की आप रेंज मानिए। ये एक लंबा हर्डल तैयार खड़ा है। तो यानी अगर डेली क्लोज इसके ऊपर हो जाए या वीकली क्लोज इसके ऊपर, तब भी कुछ देखा जा सकता है। लेकिन क्या फिलहाल ये चार्ट बुलिश हुआ क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं? आइए यहाँ पे बात करते हैं। मंथली कन्वर्ट करिए। सबसे पहले इस मंथली चार्ट को आप ध्यान से देखिए।
हम इसमें अगर देखना चाहें तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक राइज आता है, राइज के बाद देखिए इतने टाइम से साइडवेज खड़ा है। ओके, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी अगर 1600 के ऊपर की क्लोज आ जाए तो ये बुलिश नहीं हो जाएगा क्या? जी आंसर है नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, मानना पड़ेगा, चार्ट तो बुलिश हो जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, लास्ट टाइम पे कब हुआ था? ये वही मंथ आएगा अगस्त 2022, तब इसके ऊपर टिका था, उसके बाद से इसके ऊपर टिका ही नहीं है, यानी मार्केट इसको वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं खड़ा है, इतना हमें पता चल गया। तो ये तो हमें अच्छी चीज नजर आ रही है कि स्टॉक का अभी फिलहाल मंथली ट्रेंड, अगर मैं बात करूं मंथ यहां पर, और वीकली ट्रेंड की भी बात करें तो दोनों क्या है? साइडवेज हैं, दोनों क्या है? साइडवेज ऑन बिगर टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो दोनों के ट्रेंड जो है वो साइडवेज हैं। क्या ये मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी तेजी जो है वो बन चुकी है? नहीं, बन सकती है क्या? तो उसके लिए इसके ऊपर आपको वीकली या मंथली क्लोज करके दिखाना पड़ेगा कि हम ऊपर आ रहे हैं, तब कुछ होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसको एक बार डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक। ये डेली चार्ट पे हमने कन्वर्ट किया, साथ में यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज लाइन भी लगी हुई है, इसको हटा देते हैं, इसका फिलहाल कोई रोल है नहीं। हाँ, यहाँ पर इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट हमारे सामने है। अगर इसके रीसेंट के 3-4 अटेम्प्ट को आप देखेंगे, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो होगा। जिस हिसाब से ये अटेम्प्ट हो रहे हैं बार बार, आपको खुद लगेगा कि यार कुछ तो होने की तैयारी है। और ये अटेम्प्ट कब से हो रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जुलाई से लेके ये अक्टूबर के बीच में लगातार अटेम्प्ट होते जा रहे हैं। अब क्या हो सकता है उसको समझिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए। इधर इसने क्या किया है, इस अटेम्प्ट में एक बेस बनाया है नीचे लगभग 1400 रुपीज के आसपास। कितने के आसपास? 1400 के आसपास बेस बनाया है। यानी कि अगर 1600 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 1400 ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलो आया समझ में? आया? नहीं आया तो चार्ट खोलो, पक्का आएगा, सीखना ही है। क्लियर हुआ इतना? अब आइए इसको यहाँ पर देखिए वापस वीकली चार्ट पे। अगर इसको आप यहाँ पे भी लगा के देखते हैं तो आप समझिए इसको, यहाँ पे हुआ क्या था, ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, आपको दिख रही है। इस कैंडल के हाईज और इस कैंडल के लोज के अंदर स्टॉक कैद हुआ हुआ है। अब ये कोशिश कर रहा है हाई को ब्रेक किया जाए तो उसके बाद एक मोमेंटम बन सकता है। क्या फिलहाल इसमें बुल्स आ रहे हैं? आंसर इज नो। वो तब आएंगे जब 1600 के ऊपर की यहाँ पे वीकली क्लोज हो जाएगी, तब देखेंगे। अगर इसको आप ऐसे समझना चाहें, एक बार हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा करते हैं, हाँ बड़ा कर लेते हैं इस चार्ट को। यस, अब थोड़ा समझिए। मैं बात करता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो देखिए फंडामेंटली अगर मैं देखा जाऊँ तो स्टॉक अच्छा है, ओके है। हालांकि थोड़ा सा प्राइसिंग जो है वो ऊपर है इनकी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कौन सी सेक्टर से या कौन से इंडस्ट्री से जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सर्वाइव करना अपने आप में चैलेंज होगा, एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा सर्वाइवल। इसके लिए ध्यान रखना होगा। सर्वाइवल मतलब कि अपनी प्राइसिंग पावर मेंटेन करना और अपने आप का ब्रांड एस्टेब्लिश करना। हालांकि इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर में किसको रखा हुआ है? MS धोनी भाई साहब को रखा हुआ है। बट स्टिल यहाँ पर आपको खुद को सर्वाइव करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ लाने के लिए बहुत से काम करने होंगे। सिर्फ MS धोनी साहब को लेने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखिए। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, रुपीस 1600 के ऊपर थोड़ा सा हल्का बुलिश होगा, हल्का बुलिशनेस आएगा, बुल्स आएंगे और वो रुपीस 1400 को अपना सपोर्ट मानेंगे। इतना पता चला, बहुत बढ़िया। अब मानिए, पहले तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मान के देखिए किसी के पास नीचे से अगर पड़ा है ये स्टॉक, समझिए, हालांकि नीचे से कम के पास ही होगा, वो भी बेच के निकल गए होंगे। ऊपर से जिनके पास पड़ा उनके लिए तो हम क्या ही बात करें, कोई डिस्कशन करने का सार नहीं है। किसी के पास नीचे से पड़ा है तो वो ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आज की डेट में उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कहीं 1250 के आसपास। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके पास नीचे से पड़ा है। लेकिन जैसे ही स्टॉक रुपीस 1600 के अबो वीकली क्लोज करेगा तो इस स्टॉक के लिए ऊपर के कौन से रेजिस्टेंस है जिनके गेट ओपन हो जाएंगे, उनको नोट डाउन करिए। रुपीस 1740 ये पहला रेजिस्टेंस रेंज होगा जो कि यहां पर है, जिसके गेट ओपन होंगे। और उसके बाद में लगभग 1840 के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस रेंज होगा, हम उसको 1835 पकड़ेंगे, जिसके गेट ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ध्यान से इसको समझना, एक बेस बना हुआ है 1900 रुपए के आसपास, जो काफी बड़ा बेस है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इसको डेली कन्वर्ट करेंगे तो आपको और इजी दिखेगा। हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये 1840 वाला हुआ, फिर आप देखिए ये 1900 रुपए का एक बेस है। अब ये 1900 से 2000 की पूरी ही एक रेंज होगी जो कि इसके लिए एक हर्डल का काम कर सकती है। इतना हमें ध्यान रखना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट रेंज तो हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप मान के चलिए 2000 रुपए तक का गेट ओपन हो जाएगा, तो यानी इसके ऊपर निकलने के बाद सीधा 2000 के गेट ओपन हो जाएंगे। ये हमें आइडिया लगा। इस केस में हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा, तो इस केस में हमारे पास सपोर्ट रहेगा रुपीस 1400 का लेवल। इसको हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ?
अब बात करते हैं क्या ये सेफ है या रिस्की स्विंग है, तो उसको समझिए। आइए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। कभी भी कोई भी स्टॉक जब इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोई बहुत बड़ा बेस बना लेता है, कोई भी बड़ा बेस बना ले, उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तो देखिए वो सेफ ही होता है, वो रिस्की नहीं होता है, वो जनरली सेफ होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी एनालिसिस गलत होते हैं, तो उसके लिए हमेशा हमारे पास कोई स्टॉप लॉस या सपोर्ट होना चाहिए जिसकी हम अपना आधार मानकर अपनी पोजीशन काट भी सके। मानो स्टॉक नहीं चल रहा तो हम अपनी पोजीशन काट भी सके, हमारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें, ध्यान से समझिए, मान लीजिए क्लोज कर देता है ऊपर और 1-2 हफ्ते खड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए यही स्टॉक वापस से फिर नीचे आना शुरू करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां निकलना है, क्योंकि अगर स्टॉक में जान होगी तो ब्रेकआउट के बाद जनरली इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होते हैं तो आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक में तेजी बन ही जाती है। अगर ब्रेकआउट के बाद भी वो तेजी नहीं बन रही तो समझिए कुछ गड़बड़ है और मार्केट को किसी चीज का खबर का इंतजार है। ये आपको ध्यान रखना होगा। पर्सनल डिस्क्लोजर, क्या मैं इसके ऊपर स्विंग करूंगा तो रुपीज 1600 के ऊपर देखिए इसमें स्विंग बनेगा, बुल्स भी आएंगे और ये कोई बड़ी तेजी की तैयारी भी हो सकती है, ये भी हमें मानना होगा। लेकिन फिलहाल ये इतना समझ लीजिए, यहां पर 1600 के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल कैसी होगी उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि आप आज सोच लें और ब्रेकआउट के हिसाब से आप ट्रेड कर पाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी के हिसाब से पोजीशन बिल्डिंग और साइज बिल्डिंग हमें करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज ये जिस टाइप से कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं तो होता क्या है, यहां पर छोटी छोटी जो अपसाइड आती है उन पे भी ये जो पीछे से लेके बैठे हैं सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर इतनी प्लानिंग नहीं है, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल रखना है तो सिंपली ध्यान रखिए 1600 के ऊपर यहां पर समझ लीजिए रुपीज 1400 सपोर्ट, बस इतना सिंपल समझ लीजिए। अगर इतनी माथापच्ची नहीं करनी, 1600 के ऊपर 14 सपोर्ट। कई रिस्की प्लेयर होंगे जो कहेंगे कि 1600 के ऊपर 14 सपोर्ट के बाद लॉन्ग टर्म राइड करें क्या, तो हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म राइड वाला भी गेट खुलेगा। तो लॉन्ग टर्म राइड वाले गेट भी खुलेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी सही होगा। मैं यहां लिख देता हूं सही होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, भले लॉन्ग टर्म वाले हो चाहे स्ट्रिंग वाले हो, दोनों 1600 के ऊपर वीकली क्लोज। मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ भैया, वरना यही स्क्रीनशॉट मुझे थोड़े दिन बाद चिपकाएंगे कि देखो आपने तो वीकली क्लोज लिखा ही नहीं था। हाँ तो लिख लिया, ओके। 1600 के ऊपर वीकली क्लोज हो गई तो 1400 सपोर्ट हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर तरीके से चार्ट बुलिश हो सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ आ गया है इंडिगो पेंट और इरेडा का चार्ट क्या बोलता है और उन पे क्या किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास दोनों ही नहीं है, दोनों में ही मेरी कोई पोजीशन फिलहाल है नहीं। हो सकता है आने वाले समय में इनमें कोई पोजीशन स्विंग के लिए देखूं, अगर पैसे हुए तो। अगर इनसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं तो उस पर ध्यान दूंगा, क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं, इस बात का आपको भी पता है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करिए। वेब एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराइए। इसकी फीस 44,000 रहती है, क्योंकि ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और अगर आपके बजट में है डेफिनेटली कॉल करिए, बजट में नहीं है वीडियो से लर्निंग लेते रहिए। आपके बजट में जिस दिन आए तब आप आ सकते हैं सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात होती ही नहीं है। और अगर आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक को बताया हुआ है मेरा, तो डेफिनेटली वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक दिक्कत कर रहा है तो इस नंबर पर संपर्क करिए और वेबिनार का लिंक आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहें तो वहां पे भी अच्छी कम्युनिटी है जो कि हमारे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए कनेक्ट हो जाती है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।